ना बहुत ज्यादा महत्व। कि एग्जाम पास कर लिया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने वो सब चीजें सीखी हैं और क्या हम उनको अमल में ला रहे हैं, क्या हम उनको उपयोग कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह बताया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप फील्ड में कितने दिन कितने लोगों से रोज मिलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। रोज तो नहीं मिल पाते हैं सर। मंथली 3 दिन मैंने ये बनाया है, क्योंकि वो जॉब जॉब के कारण थोड़ा सा नहीं निकल पाता हूँ। हम लोग का अच्छा, शिफ्ट वाइज है, तो ऑफ का दिन में मैं निकलता हूँ। और जैसे कहाँ कि पे काम करते हैं आप? सर झारखंड में है, उसामाटी, और रांची। कराची में, लेकिन काम क्या करते हैं? मतलब मैन्युफैक्चरिंग में है, प्लांट में है? प्लांट में है, और पावर प्लांट में। पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है? हाँ सर। ओके, और आप कौन से डिपार्टमेंट में? है बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियर। बॉयलर। 8 घंटे की ड्यूटी होती है? हाँ सर। अब क्या है कि एक कंस्ट्रेंट तो ये है कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास रोज तो समय नहीं होता है, क्योंकि अगर 8 घंटे आपको काम करना है, आने जाने में आधा एक घंटा लगता होगा। हाँ, कितना 1 घंटा पहले तैयारी करना पड़ता है। आपके घर से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। हाँ, तो मान लीजिए 8 की जगह 10 घंटे तो चले ही जाते हैं उसमें। हम्म। और 8 घंटे आदमी को 7-4 घंटे की नींद चाहिए, बाकी सब काम करने के बाद कोई समय नहीं बचेगा। फिर भी मुझे लगता है कि 1 या 2 घंटे तो आप निकाल सकते हैं दिन में। ये सर्टिफिकेट से सर ये फायदा होगा हमको, जहां तक लग रहा है। पहले मैंने काफी लोगों से बात करता था, तो वो लोग क्या बोलते हैं, एलोपैथिक दवा पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैंने वो आपके पास क्या है, आप तो हमको तो नॉर्मली वर्कर देखते हैं। हम्म। वर्कर देखते हैं कि मतलब उतना। मैंने न्यूट्रिशन पे पूरा बात किया है सर लोग से भी और अपने साथी लोग से भी, तो बोले नहीं आपका कोई कोर्स नहीं है तो कैसे पता चलेगा, क्या आप जानकारी है। बाद से आदमी विश्वास नहीं करता है, सर्टिफिकेट आदमी देखता है। तो वो जो सर सर्टिफिकेट हमको जो मिलेगा, वो हाँ, मेरे लिए एक पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा सर। तो उससे मेरा अच्छा अच्छा काम निकलेगा। आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि एक आइडेंटिटी बनती है ऑफ कोर्स एक हम्म। सर्टिफिकेट होने से, लेकिन मेरा ये आपको सुझाव रहेगा सर, ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप कितने आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते हैं। सर्टिफिकेट बिल्कुल मदद करेगा, लेकिन अच्छा चलो दो परिस्थितियां देखते हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पर वो ईमानदारी से न्यूट्रिशन के बारे में अपने साथियों से, लोगों से बात करता है। वो रेगुलरली उनको कैसे स्वस्थ रहना है ये बताता है, हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है, और ऐसा एक दो बार नहीं करता है, ऐसा रेगुलरली करता है, महीनों तक करता है। एक ये व्यक्ति है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसके पास। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास सर्टिफिकेट है कि भाई मैंने ये न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, या मैंने ये डिप्लोमा किया है, या जो भी है, लेकिन उसको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। कौन सा व्यक्ति ज्यादा सफल होगा? वो तो सही बात है, जो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग करेगा वही सेलिंग ज्यादा कर पाएगा। नहीं, तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि लोग ऑफ कोर्स आपको एक बॉयलर इंजीनियर के बारे में, बॉयलर ऑपरेटर के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो छवि बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। उसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सर्टिफिकेट होने से आसानी होगी, मैं मानता हूँ, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप, और आपके पास बहुत बड़ा अवसर है अपने साथियों से, क्योंकि देखिए जो लोग पावर प्लांट में आपकी शिफ्ट में काम करते हैं, अब बॉयलर ऑपरेशन में ऐसा तो है नहीं कि बॉयलर के सामने पूरे टाइम खड़े रहना है। भाई नहीं। घर में प्रेशर कुकर में दाल चढ़ाते हैं तो
देखते थोड़ी रहते कुकर को कि अभी बने कि नहीं बनी। वो तो आपको मालूम है, सारे गेजेस लगे हुए हैं, आपको तो हाँ। पता है टेम्परेचर और प्रेशर नोट करना है। हम्म। आपको तो भाई अगर कुछ हो रहा है तो आपको गेजेस बता देते हैं ना, कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज तो वो नॉर्मल चलता रहता है। हम्म। तो समय तो आप थोड़ा बहुत निकाल ही सकते हैं। अच्छा, उसमें भी इनफॉर्मल बात करनी है ना। सवाल क्या है कि तो लोगों को अगर आप ये बताते रहेंगे ना कि भाई आपको ये करना चाहिए, न्यूट्रिशन में ये न्यूट्रिशन का महत्व है, इस तरह से हमें हमारे भोजन पे ध्यान देना। अब जब आप ये जनरल बातें लोगों के साथ करते रहेंगे तो उनका विश्वास आप पे आ जाएगा कि हाँ यार, इस आदमी को बॉयलर के साथ साथ न्यूट्रिशन के बारे में भी पता है। वो लोगों को विश्वास आएगा आपकी बातों से, आपके बात करने के तरीके से, और जो सुझाव आप उनको देंगे। क्योंकि हर हर सारी चीजें मतलब जो है, हर बार ही कोई प्रोडक्ट या सप्लीमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, बेचने की आवश्यकता नहीं है, कई बार लोगों की ऐसे भी मदद करने की आवश्यकता है। तो अच्छा, बहुत सारी चीज लोग देखेंगे आपको देखते हुए भी। खुद का एक प्रोटीन शेक, टिफिन में क्या लेके जाते हैं आप? खाना लेके जाते होंगे ऑफ कोर्स। खाना लेके जाते हैं और वो मतलब खाना प्रोटीन फैक्ट्री में ऑफिस की तरफ से मिलता है या खुद ले जाना पड़ता है? खुद ले जाते हैं। और और कैंटीन में प्रोटीन खाते हैं? प्रोटीन शेक जो है वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज मेन हम्म। और न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा ये मेरा कंटिन्यू है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है। मैं दूसरी बात पे जा रहा हूँ, जो चीजें इसमें से कंटिन्यू हैं, आदत डालिए उनको सबके सामने लेने का, प्लांट में जब खाना खाने साथ में बैठे हैं, या अभी लोगों को जब आपको करता हुआ देखेंगे तो उत्सुकता ज्यादा आएगी, हम्म। है ना। बहुत सारी बातें बिना कहे हो जाती है, क्योंकि लोग जो आप कहते हैं उस पर तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा उस बात को मानते हैं जो आप करते हैं। तो प्रोटीन शेक उनके सामने लीजिए रोज कि यार ये मेरा समय हो गया है, ये मेरा ये लेने का समय हो गया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब आपको एक दिन में, एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, पर एक महीने में, 2 महीने में कुछ कुछ होगा। लोग आपको ये मानने लगेंगे कि हाँ यार, ये सीरियस है ना। तो इस तरह से आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, और एक सलाहकार के रूप में काम करिए, और उनका डर पहले ही निकाल दीजिए। आप आपके भाई आपके और ऊपर इंजीनियर होंगे, आपके बॉसेस होंगे, उनको बोलिए देखिए सर, मतलब सबसे पहले तो ये डर निकाल लीजिए कि मैं कोई बेचने आया हूँ। वो उद्देश्य ही नहीं है। मैं तो एक सेहत के बारे में थोड़ा सा, चूंकि न्यूट्रिशन के बारे में मैं जानता हूँ, तो सेहत आप लोगों की अच्छी रहे इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बस बात को उस तरह बिल्ड करना है, फिर सबकी वही बात है जैसा कोर्स में बताया गया है, आपको व्यक्ति से कनेक्ट बनाना है। जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा क्या हो सकता है, आपको समय का कैसे उपयोग हो सकता है। जो लोग आपकी शिफ्ट में हैं उस समय, जब शिफ्ट खत्म हो रही है उसके बाद वहीं पे उनसे 10 मिनट बात कर लीजिए, उसमें समय सबका बच जाएगा। स्वाभाविक है, सबको घर जाने की जल्दी रहती है, आपको भी रहेगी, उनको भी रहेगी, लेकिन अगर वैसा रिश्ता बन चुका होगा ना, तो वो 10 मिनट उस समय बात कर लेंगे आपसे। तो उससे क्या होगा, समय ना आपका खराब होगा ना उनका खराब होगा। और ऐसा अगर आपने सोच लिया कि यार रोज अपने को 10-15 मिनट एक व्यक्ति से बात करनी है, तो 25 दिन अगर आप काम करते हैं तो 25 लोगों से बात कर सकते हैं आपकी शिफ्ट में, सही बोला सर। और समय भी नहीं जाएगा। हम्म। 20 मिनट घर लेट पहुंचने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना सर। आपको पड़ेगा ना किसी और को पड़ेगा। लेकिन आप एक नए व्यक्ति से मिल लिए, या नया नहीं भी है तो एक व्यक्ति से आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली। मैं शिफ्ट समाप्त होने के बाद की बात कर रहा हूँ, शुरू होने के पहले की नहीं। नहीं सर, समझ गए। यूजुअली लोग शुरू होने समय जल्दबाजी में रहते हैं, हम्म। और उस समय उनका मेंटल मेकअप नहीं रहता है। हाँ, एंट्री लेकिन करना है, लेट हो समाप्त, जाएगा ये वो। हाँ, समाप्त होने के बाद आदमी फ्री हो जाता है, हम्म। तो उस समय पे बात कीजिए लोग। थैंक यू सर, धीरे अच्छा धीरे आइडिया बताया। धीरे क्या होगा पता है? कितने लोग काम करते हैं आपके, एक पावर कितने मेगावाट का पावर प्लांट है? है सर 100 मेगावाट का। 100 मेगावाट का पावर प्लांट है तो कितने लोग होंगे प्लांट में? काफी लोग हैं सर वो। 300 700 के लोग, लगभग, 700। 700 लोग है ना। हाँ,
सो 700 लोग हैं, अपने को तो 25-50 ही चाहिए। हाँ सर। और जब 50 यहाँ से मिलेंगे तो इनके कारण 500 मिल सकते हैं, अगर हम जो इस कोर्स में सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो अगर हम रेफरेंस उनसे ले पाएंगे, और रेफरेंस लेने के तरीके आप जानते हैं। सबसे पहले हमको पूरी सेल्स की प्रोसेस फॉलो करनी है, क्रिएटिंग ए कनेक्ट, फिर आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, मतलब प्रासंगिक प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद आता है लिसनिंग, सुनना है उन प्रश्नों को पूछने के बाद उसके उत्तर को। और फिर आता है समाधान प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन। उसके बाद होता है रिश्ते की शुरुआत, बिगिनिंग द रिलेशनशिप, विच इज बेसिकली दैट कि आप सप्लीमेंट देंगे और उनसे पैसे लेंगे। और सबसे आखिरी है बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, रिश्तों को उसके बाद आपको बनाना होता है शुरू करने के बाद, और वो लंबी प्रक्रिया है। वहां से आपको रेफरेंसेस मिलते हैं। तो कोर्स आपने पास तो कर लिया एग्जाम, लेकिन कोर्स कितना देख के नोट्स कितने बनाए हैं? नोट्स पूरा बना के बना लिए हैं सर। पूरे बनाए, तभी बहुत पढ़ा। अच्छी बात, फैंटास्टिक। तो काफी इसको तो दिन से नोट्स देख को रहे थे और रिवाइज काफी दिन से रिवाइज बना रहे थे। करते रहिए विनोद जी बीच बीच में। और हाँ। हर 2-3-4 दिन में अपने को एक बार रिवीजन कर लेना है, तो वो दिमाग में बैठता रहेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली जो सबसे असली जो रिवीजन है ना, वो तब होता है जब हम ग्राहक के सामने बैठे हैं और कोर्स में बताई हुई मैक्सिमम बातों को वहां एक्चुअली कर पा रहे हैं। तो वो जरूरी रहेगा, है ना? तो इस यस बात सर। का हम ध्यान रखें। तो आपको बहुत बहुत बधाई एग्जाम पास करने के लिए। और इस तरह आप काम बढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा जो 3 दिन आप काम करते हैं वो तो करें। लेकिन क्या है, वही बात है, ये अब जैसे C1 to C5 है, आपके केस में C3 बहुत बड़ा हो सकता है। C3 क्या होता है? सहयोगी, सहकर्मी, कॉलिग्स। आपके केस में C3 एक काफी बड़ा नंबर हो सकता है, और वो सब C3 शायद आपके साथ काम करें या ना करें, मतलब आपसे सप्लीमेंट खरीदें या ना खरीदें, वो आपको रेफरेंस जरूर दे सकते हैं। आप कितने वर्ष से इस पावर प्लांट में काम कर रहे हैं? 10 साल। तो ये तो पूरे 700 लोग आपको जानते होंगे, 700 में से 500 जानते होंगे। हाँ, काफी लोग जानते हैं। जानते तो हैं, बस नजरिया बस चेंज है। नहीं, बस इतना। नजरिया, नजरिया तो आपको चेंज करवाना है। हाँ, वही है सर। नजरिया चेंज तो आपको करवाना है। और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि एक दिन में करवाना है? आज से शुरू करिए, 3 से 6 महीने में पूरी तरह नजरिया बदल जाएगा। मतलब 6 महीने में लोगों को ये लगने लगेगा कि आप न्यूट्रिशन काउंसलर पहले हैं और बॉयलर ऑपरेटर बाद में। ये ठीक है सर। संभव है, ये बिल्कुल संभव है, ये आपके हाथ में। लेकिन एक दिन में होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, सही बात। 6 महीने में होगा, गारंटेड, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप फॉलो करेंगे। एकदम सर, करेंगे सर। रिजल्ट आएगा ही आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की। क्यों आएगा? आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे ये गारंटी, आप कैसे ले सकते हो? गारंटी मैं इसलिए ले सकता हूँ कि इस दुनिया में लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं, कहीं पे भी हो आप अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंसान हर जगह पे प्यार से चाहता है कि लोग उसको प्यार से ट्रीट करें। ये तो बात सही है। तो वो अगर आप ठीक से करने लगेंगे तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। हाँ, जहां आप ये सोचने लगेंगे कि यार मैं इनसे बेहतर हूँ, इनको मेरी जरूरत है, मैं इन पे एहसान कर रहा हूँ, वो वाले थॉट्स आने लगेंगे तो प्रगति रुक जाएगी। नहीं लेकिन सर, मन ये में तो विचार अगर ये रहेंगे कि यार मैं इस व्यक्ति की वास्तव में मदद करना चाहता हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे से सप्लीमेंट खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मेरे कारण अगर इसका सेहत, इसकी सेहत में सुधार होगा, और तो मुझे अच्छा लगेगा, ये सोच के काम करें। फिर देखिए कैसे लाइन लगती है लोगों में। सही बात सर। ठीक क्योंकि ठीक। मैंने पहले भी आप लोगों को एक सेइंग लिखवाई हुई है, वापस जितने लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं एक बार लिख लें। पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ क्योंकि ये सेइंग है इंग्लिश में, फिर हम इसको हिंदी में भी लिखेंगे। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो,
people don't care how much you know until they know how much you care. People don't care how much you know until they know how much you care. डोंट है ना? तो इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है, ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं, कि लोगों को ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हैं। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हैं। जब तक वो ये जानना लगे कि आपको फर्क कितना पड़ता है, मतलब आप चिंता कितनी करते हैं। आई विल रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हैं, जब तक वो ये ना जान ले कि आपको फर्क कितना पड़ता है। People don't care how much you know. People don't care how much you know until they know how much you care. तो ये जो बात है ना, और ये बात दिखावे के रूप में नहीं की जा सकती। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि तब आप सही रेगुलरली बात। करेंगे। तो इसमें शॉर्टकट नहीं होता है। तो इस बात को हम लोग सभी लोग ध्यान रखें। और तो विनोद जी, बहुत बहुत आपको बधाई वापस। थैंक यू सर। और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। और बाकी कोई चैलेंज है तो ये सेशन तो रोज हो ही रहा है, यहाँ पे आके नहीं, आप। वही थोड़ा ये क्वेश्चन करना था कि वो एनएसडीसी का जो सर्टिफिकेट है सर, उसका महत्व थोड़ा सा बताते क्या है वो। देखिए, एनएसडीसी जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक नई मिनिस्ट्री का गठन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमता मंत्रालय। और उसके अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, एक डिपार्टमेंट है। एनएसडीसी क्या करता है कि स्किल संबंधित अलग अलग विषयों में वो जो बहुत सारे कोर्सेस होते हैं उनको इवैल्यूएट करके और उनको सर्टिफाई करता है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली भारतीय लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहा है। इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो एनएसडीसी के साथ ये एक्सपर्टिफाई ने टाई अप किया है। अपने कोर्स कंटेंट को पहले एनएसडीसी को दिखाया, उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ, इस कोर्स के लिए हम ये सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं, इस कोर्स में जो जो सिखाया जा रहा है। तो वो प्रक्रिया जो है अभी पूरी हो गई। थोड़ा सा उनको समय लगता है सब चीज़ें करने में। मेरे ख्याल से अब आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है। वैसे तो उन्होंने 90 दिन की बात कही है, पर मुझे लगता है शायद उतना समय नहीं लगना चाहिए। जनवरी फरवरी में सभी लोगों के सर्टिफिकेट्स एनएसडीसी वाले आ जाएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर ली है पिछले 2 महीने में। सो ये एनएसडीसी का महत्व है। और कुछ जानना चाहते हैं आप? नहीं सर, थैंक यू, काफी जानकारी दे दी। लेकिन ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत सरकार का, क्योंकि सब ये समझने लगे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है या कॉलेज में पढ़ाई होती है, वहां से हम स्किल नहीं सीखते हैं। और बिना स्किल या कौशल के जिंदगी में सफल होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सरकार इस पे फोकस कर रही है कि आप अलग अलग तरीके स्किल
सीखें, या एक जो भी आप सीखना चाहते हैं कोई एक स्किल आप में होनी चाहिए। स्किल होने से आपको कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई काम मिल ही जाए। हम्म। पर अगर स्किल नहीं है, आपने सिर्फ बीए बीकॉम किया हुआ है, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। इसलिए स्किल के ऊपर स्किल इंडिया करके पूरा इनिशिएटिव है भारत सरकार का, और वो बहुत अच्छी मतलब तरीके से पूरे देश में चलाया जा रहा है। इतना सब मैं इसलिए भी जानता हूं क्योंकि 27 जून 2022 को जो स्किल मिनिस्टर हैं इंडिया के, श्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ये इनिशिएटिव जो हमने लिया है एएनसीसी कोर्स बना के एक्सपर्टिफाई के थ्रू, इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम में मुझे सम्मानित किया था। देखें सर। तो वो, और इस इनिशिएटिव को अब हम थोड़ा विस्तृत रूप से बाहर ले जाना चाह रहे हैं। बाहर मतलब अभी तो ये कोर्स काफी हद तक सिर्फ हम सब साथी ही कर रहे हैं, लेकिन अभी इस महीने से थोड़ा बहुत एक्सपेडिफाई ने मार्केटिंग भी शुरू किया है। जनवरी से और तीव्र गति से होगा ये, तो लोगों तक अब ये स्किल के बारे में जानकारी पहुंचेगी, इस एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के बारे में। तो बहुत बड़ा आप लोगों को सपोर्ट ये मिलेगा, और जो आप स्वयं भी कर सकते हैं, कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप जानते हैं जो नेटवर्क का हिस्सा नहीं सीधे सीधे बनना चाहते, लेकिन उनको आप इस कोर्स के माध्यम से आपके नेटवर्क में ला सकते हैं। उनको बताइए कि आप सीख सकते हैं, यहाँ पे पहले सीखिए, और उसके बाद आपको बेचना बहुत आसान लगने लगेगा। तो इस प्रकार से भी आप लोगों को नेटवर्क का हिस्सा बना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मदद आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब इसके बारे में एक्सपर्टिफाई ने मार्केटिंग शुरुआत कर दी है इस कोर्स की, और जनवरी से थोड़ा और अच्छे से लेवल पे होगा, है ना। तो ये एनएसडीसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक हीरालाल जी आप आए। जी आपका फोन, आपका वीडियो चालू नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर, जय श्री राम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी सर मैं एग्जाम दिला चुका हूँ, उसमें फेल हो गया। 68% आया था, ओके। तो इसके लिए और फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने 3 बार दे दिया है तो ही, अगर 3 बार, अभी एक ही बार दिया है एग्जाम, कितनी बार दिया है? 3 बार दिया हूँ सर। अब 3 बार दिया है तो आपको एक बार और 295 रुपए भरने पड़ेंगे, फिर आप 3 बार दे पाएंगे। जी बट हीरालाल जी, आपने कोर्स कितना देखा है? कोर्स मतलब 3 बार देखा हूँ सर, और लिखा भी हूँ। नोट्स भी बनाए हैं? जी 3 बार पूरा कोर्स देखा है? जी सर। ओके। तो क्या अगर आपने नोट्स बनाए हैं और 3 बार देखा है, तो जरा कुछ प्रश्नों के उत्तर यहीं पे दे दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कितनी तैयारी हो गई है ना? सर अब वो अभी एक्चुअली बाहर में हूँ, मतलब आप वो जो नोट्स बनाया वो रखा नहीं। मैं अभी रायपुर में हूँ सर, और मेरा घर है महासमुंद बरौंडा बाजार। बलौदा बाजार में, तो पास में ही है। तो नहीं, यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है सर कोई मेरा घर। पास में ही है, 55 किलोमीटर तो कोई ज्यादा नहीं होता। मुंबई में तो 55 किलोमीटर में एक कोने से दूसरे कोने पहुंचते हैं हम। जी तो ठीक है। आ, उसकी जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? अगर आपने 3 बार देखा है और नोट्स बनाए हैं, तो आपको रेफर करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कुछ पूछूंगा तो आप बता पाएंगे वैसे भी। तो सेलिंग के बारे में क्या देखा है आपने? सेलिंग के कोर्स में क्या देखा हुआ याद है आपको? वो वो क्या मैं देखता हूँ एक उसको, बात मतलब। बताइए, आज अगर आप किसी ग्राहक के पास गए, तो उसको जी ये बोल सकते हैं क्या कि मेरे नोट्स तो घर पे हैं, मैं अभी तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन आप खरीद लो मेरे को? ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हाँ, मेरे को पता सब कुछ है, लेकिन अभी बोल नहीं पाऊंगा, नोट्स नहीं है मेरे पास। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो
आप एग्जाम क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं, उसका जो कारण मुझे समझ में आता है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है हीरालाल। तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, है ना। जी और वो तैयारी करने में आपको कोई मदद चाहिए है तो आप बिल्कुल ये सेशन अटेंड करिए, सुनिए, देखिए, प्रश्न पूछिए। देखिए, एक स्पॉटिफाई ये चाहता है कि आप लोग सब मेहनत करके आगे बढ़ें। इसके जी लिए इतनी सारी मेहनत एक्सपर्टिफाई की टीम कर रही है, हम कर रहे हैं। पर अगर उसमें आप लोगों की तरफ से प्रतिकार नहीं मिलेगा तो फिर, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बजेगी ना। जी सिर्फ एक्सपर्टिफाई मेहनत करे और आप ना करें तो नहीं हो पाएगा, और सिर्फ आप करें और एक्सपर्टिफाई ना करें तो भी नहीं हो पाएगा। जी सर। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा अभी और तैयारी की आवश्यकता है हीरालाल, जी सर। है ना। थोड़ा सा और हम तैयारी करते हैं, ठीक से सीखते हैं और जी फिर सर। आगे बढ़ते हैं। सुनाराम जी, आप आइए। जी थैंक यू सर। जे सिंह, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और सर मेरे को ये जानकारी चाहिए था सर कि न्यूट्री चार्ज एनसीसी कोर्स में सर हम लोग 2 बार पैसे भेजे हैं सर, तो तीसरा बार भेज नहीं पाए हैं। तो सर इसके लिए अभी भी भेज सकते हैं, यहाँ पे लिंक आपको रोज दे दी जाती है। जी सर। तो अगर आपने 2 इंस्टॉलमेंट भरी है तो तीसरा इंस्टॉलमेंट 1499 रुपए का है। अच्छा अच्छा जी वो सर। आप भर सकते हैं। यहाँ नरेंद्र जी अभी आपको चैट में उन्होंने डाल भी दिया होगा, या अभी डाल भी देंगे। यहाँ यहाँ लिख देंगे वो जी चैट में। जी सर। आप क्लिक करके और अभी के अभी भर दीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं, जी 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 बिल्कुल सर। है और ना। एक बात सर, जैसे एनसीसी कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर हम एग्जाम कहाँ पे दे सकते हैं सर? ऑनलाइन दे सकते हैं या फिजिकल? नहीं, एग्जाम ऑनलाइन ही होती है, कोर्स के अंदर ही एग्जाम है। जो जी आपके जी पास जी मोबाइल में आपने ऐप डाउनलोड किया होगा ना स्पॉटिफाई का, जी सर। जी सर। हाँ, तो उसी में एग्जाम है। और ये यहाँ पे नरेंद्र जी ने पूरे सारे स्टेप्स भी लिख दिए हैं। जी एग्जाम को कहाँ आपको देखने को मिल सकता है, जब आप तीसरा इंस्टॉलमेंट देंगे उसके बाद ही देख पाएंगे। लेकिन तो जी आज ही जी उसको बता दीजिए, यहाँ पे देखिए 7:32 पे वो इंस्टॉलमेंट का लिंक भी दे दिया है। आप जी पे कर दें आज तो 2 या 3 दिन बाद आपको एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा। जी एक सर। दिन हम कहते हैं लेकिन 3 दिन से पहले ही आ जाता जी 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 थैंक यू सर। है। इन कोर्स कितना देखा है आपने, महत्वपूर्ण बात तो ये है। आ, सर लगभग 2 से 3 बार देखे हैं सर, 3 बार। अच्छा, और नोट्स बनाए हैं? जी सर। ओके, क्या देखें, क्या याद है आपको? सर सेलिंग का ऊपर सर मेरे को याद है कि पहले क्या होता था हमको पता नहीं था कि लोगों के साथ किस टाइप बात करेंगे तब जाकर लोग समझ पाएंगे। हम्म। तो सर मेरे को समझ आया कि हमारा चेहरा, एटीट्यूड, ये सब हम झुका कर जाएंगे तो लोग ऐसे ही मना कर देंगे सर। और जैसे कोर्स देखा सर उस दिन से एक्साइटमेंट के साथ मैं जाता हूँ, तो सेलिंग भी अच्छा हो जाता है सर। एक और सर मेरा मन के अंदर में सोच वो नहीं रहता है कि मैं किसी को बेचने जा रहा हूँ। सर मेरा सोच रहता है कि मैं किसी को अच्छा कर पाऊँ, स्वस्थ कर पाऊँ। यही भावना के साथ जाते हैं तो सर सेलिंग हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो जी आपने सर। सही मायने में, अगर आपने एग्जाम अभी पास नहीं भी किया है ना, जी सर। मेरी नजर में आप पास इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप जो कोर्स में बताया जा रहा है जी उसकी सर। भावना को आप समझ गए हैं। जी तो एग्जाम पास करना तो एक फॉर्मेलिटी है, वो भी आप कर ही लेंगे जब आप फीस पूरी भर देंगे तो। लेकिन जी तो इस कोर्स में बताने का प्रयत्न किया गया है, वो जी बात आप समझ गए हैं। जी तो सर। कहाँ रहते हैं आप? सर उड़ीसा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट। और
रायगढ़ ब्लॉक। ओके, तो आपको ये दिक्कत आती होगी कि ग्राहक मिलने में दिक्कत आती है कुछ, क्योंकि नहीं सर, अभी अभी तो दिक्कत नहीं आती। फिर मेन होता है सर जाने का, अच्छा, निकलते हैं तो मिलता है सर, और नहीं निकलते हैं तो नहीं मिलता है। वो तो होगा ही, स्वाभाविक है। जी तो सर। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, ऐसा कहा गया है कि ग्राहक देवता है, जी और बिल्कुल देवता के सर। पास जाना पड़ता है। कोई जी मंदिर कभी घर पे आया क्या आपके आज तक? अपने कोई मंदिर जाना पड़ता है, नहीं, मंदिर घर हाँ पे नहीं जाना आता, पड़ता है सर। जाना पड़ता है, सर तो ग्राहक के पास जाना पड़ेगा जी सर। और हमेशा। हम्म, सर एक बात कि सर हम जैसे जाते हैं लोगों के, कस्टमर के पास, तो सर उन लोग डॉक्टर समझ लेते हैं सर, तो इसके लिए क्या बताएंगे सर? नहीं, उनको एकदम स्पष्ट बता दीजिए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उनको जी बताइए, सर। डॉक्टर बनने के लिए 8-10 वर्ष पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, मेरी जी जानकारी सीमित है, लेकिन अपने विषय के बारे में काफी है। जी जानकारी सीमित है मानव शरीर के बारे में, डॉक्टर नहीं जी हूँ, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा विषय है, उसके बारे में मेरी जानकारी सफिशिएंट है, उसके बारे में मुझे जानकारी है, तो मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही बात करूंगा। और मेरा जी सब्जेक्ट है कि कैसे आप खान पान के थ्रू एक्सपर्ट, जैसे बताया गया है ना कि भाई कोर्स जी में जी आता जी है कितने परसेंट एक्सरसाइज और कितने परसेंट डाइट, कोर्स में बताया है कि क्या आवश्यकता है हमें स्वस्थ रहने के लिए। जी सर, हमको 70% डाइट चाहिए सर, और 30% बहुत एक्सरसाइज। बढ़िया, फैंटास्टिक। 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज, जी सर। ये हमें चाहिए। तो ये जब हम लोगों को बात बताते हैं, जी तो लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास होगा कि हाँ यार, हम सही बात कर रहे हैं। और जी सर, जो सबसे बड़ा अंतर है, चूंकि हम डॉक्टर नहीं है, हमने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, और डॉक्टर को अधिकार है बीमारी ठीक करने का, हमको नहीं है। जी सर। हम कोई नहीं होते बीमारी ठीक करने वाले। हाँ, हम व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करने वाले लोग हैं। तो जी हमारा काम डॉक्टर से एकदम अलग है। अलग है सर। डॉक्टर के पास आप तब जाते हैं जब आप बीमार होते हैं, जी और हमारे पास तब आगे आते रहिए कि आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। अगर आप किसी भी व्यक्ति को ये प्रश्न पूछोगे कि क्या आप स्वस्थ बने रहना चाहते हो, तो क्या जवाब मिलेगा? सर यस में जवाब आता है क्या सर। उसमें जवाब आएगा? जी इसीलिए ऐसा कहा गया है, जो हम जिस इंडस्ट्री में है ना, उसको वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। जी तो बीमारों वाली इंडस्ट्री है, उसको इलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। तो जी एक समय में मुश्किल से 10% लोग बीमार होते हैं। जी सर। अगर आपके घर में मान लीजिए विस्तृत बड़ा परिवार है, 10-15 लोग हैं, तो एक हाथ की तबीयत कभी खराब होती है, 10% लोग, 5% लोग बीमार होते हैं। जी सर। लेकिन स्वस्थ पूरे 100% लोगों को रहना है। तो जी वेलनेस बिल इंडस्ट्री जो है ना, वो इलनेस इंडस्ट्री से 10 गुना बड़ी है, जी क्योंकि 10% लोग बीमार होते हैं, लेकिन 100% लोगों को स्वस्थ रहना आवश्यक है। जी सर। तो ये जो है, अ, इस बात को आप लोगों को बताएं और पहले ही स्पष्ट कर दें। हमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी अनजाने में भी वो झूठ को सच समझ लें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जी आप सर। लोगों को जाके बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, लोग समझ ले रहे हैं कि लोग भोले हैं, क्योंकि जी जी सर। जी लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, वो ऐसा मान सकते हैं। तो हमें स्पष्ट करना है अपनी तरफ से कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत क्लियरली बताना है, और हर किसी को बताइए। क्योंकि जी सर। अ, हमको जो बिजनेस करना है ना, वो सच्चाई की बुनियाद पे करना है। जी सर। कई लोग हैं जो नहीं होते हैं और झूठ बोलते हैं, और पर अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो नहीं करना है हमें, खिलवाड़। जी खिलवाड़ हो जाएगी। नहीं करना है। हमें स्पष्ट बताना है, और कोई बीमार है तो उसको बोलना है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। जी सर। लेकिन हमारे पास आपके स्वस्थ बने रहने का इलाज है, और
डॉक्टर के पास आप जाइए, जो डॉक्टर बोलता है वो करिए, और उसके बाद मेरे पास कुछ सुझाव आपके लिए हैं, ये भी आप डॉक्टर से पूछ लीजिए आप ले सकते हैं क्या। ये दवाई जी सर। जो भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन इससे आपको फायदा होगा। जी तो और इससे फायदा धीरे धीरे, दवाई लेने से इमीडिएटली 4 घंटे 6 घंटे में आराम आ जाता है। हमारे पास ऐसा कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 6 घंटे में कुछ हो जाए, 6 दिन जी में सर। छह जी जी हफ्ते में थोड़ा थोड़ा होने लगेगा, अगर आप नियमित रूप से लेंगे तो, जी सर। है ना। तो ये बात लोगों को बताइए, और जब इस तरह आप काम करेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा 2 बातें, सबसे पहली खुशी तो दिल के अंदर से होगी कि यार मैं अच्छा और सही काम कर रहा हूँ। जी सर। एक आपको और बहुत मजेदार बात नजर आएगी, जी आपको बिल्कुल। सडनली लगने लगेगा कि बहुत सारे लोग आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको रेफरेंस मिल रहा है, जी ये सब आपको लगने लगेगा। और बहुत जी सर। नंबर संख्या बढ़ती रहेगी लोगों की जो आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे सलाह लेना चाहते हैं। ये बिना आपके जी कुछ किए होगा। अगर आप ईमानदारी से, जो थोड़े लोग आपके पास आ रहे हैं उनको अगर हमने प्यार से ट्रीट कर लिया, उनको हमने ठीक से सलाह दे दी, जी वही हमारी ख्याति को दूर दूर तक फैलाने में मदद करती। और जी सर बिजनेस बिल्कुल। करने का ये सबसे सही तरीका है। आप जी सब लिख लें एक बार, मैं ऑलमोस्ट रोज ही बोलता हूँ लेकिन फिर भी लिख लें, क्योंकि ये लिखेंगे तो दिमाग में जाएगी बात। जी सर। बिजनेस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है रेफरेंसेस। जी C5 मैं हमेशा कहता हूँ, C5 अनजान लोग, C5 जो है ना, जैसे मैं कहता हूँ, जी सर। मोक्ष प्राप्ति के लिए C5 जरूरी है। जब तक आप अनजान लोगों के पास नहीं जाएंगे, आपका बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा। और अनजान लोगों के पास जाने का रास्ता जानकार लोगों से होके जाता है। वो C1 to C4 में जो लिस्ट बनेगी ना, वो आपको रेफरेंस देंगे C5 का। जी जी सर। तो C5 पे फोकस कीजिए और बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है ना। जी चलिए, और कोई प्रश्न आपका? आपका नंबर भी डाल नहीं दीजिए सर। यहाँ पे, तो आपको कॉल करके वो लोग गाइड कर देंगे, जैसे एग्जाम का लिंक है। हाँ, एग्जाम के लिंक के लिए आपको कर देंगे। यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, आपका मोबाइल नंबर चैट में। हाँ जी जी सर। मेरा मोबाइल नंबर सर। हाँ, हाँ चैट में, यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मतलब आपको एक्सपर्टिफाई की टीम मदद कर देगी। आपको चैलेंज आ रहा था ना एग्जाम रिलेटेड, जी जी जी। वो आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए, अर्चना जी आप आइए। अच्छा रुको, क्या बोलूं? सर नमस्कार। जी बोले। मतलब हमने पढ़ाई तो कल तक पूरी कर ली, मतलब लिख लिया है हम्म। और पढ़ भी रहे हैं। पर एक बात ये बोल रही, अगर एग्जाम दे दिया, हाँ। अभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम बारिश में जा रहे, घर आके हमारा छाता तैयार है, मतलब फिर से हम पढ़ाई और पढ़ते और हम फिर से और ज्यादा सीख जाते इसमें। तो ये हमारा छाता, अगर हम बोलेंगे परीक्षा देने के बाद 2 महीने बाद इसको बंद कर दोगे तो फिर कैसे क्या होगा? नहीं होगा बंद। बंद क्यों होगा? नहीं होगा? कोर्स 2 वर्ष तक शुरू रहेगा, जब आपने ज्वाइन किया है तब से। इसलिए थोड़ा एग्जाम देने में डर रही, आगे पीछे कर रही थी मैं। नहीं, बिल्कुल शुरू रहेगा, और ये सेशन भी आप अटेंड कर पाएंगे 2 वर्ष तक। 2 वर्ष वैसे के बाद अगर आपको करना रहेगा तो उसके बाद भी एक बहुत नॉमिनल सी फीस रहेगी आपको। कोई वापस इतने 3,000 या 6,000 नहीं भरने पड़ेंगे। उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे। क्या फीस रहेगी? 2 महीने बाद क्या रहेगी? तो 2 वर्ष के बाद, 2 महीने बाद नहीं, तो अभी 2 वर्ष के बाद आज करके क्या फायदा है? नहीं नहीं नहीं, 2 वर्ष में 2 में, और वही तो महीने बता के रही बाद हूँ। तो आपको कुछ नहीं देना है। अभी आपने जो एक बार फीस भर दी है, उसमें आप 2 वर्ष तक ये कोर्स देख सकते हैं, और जो और ये लिस्ट की सेशन भी बात है, अटेंड कर सकते हैं। जो लिस्ट बनाने की बात है, तो मैंने लिस्ट बना के भी देखा, पर काम तो सिर्फ आखिरी C5 करता है, बाकी कोई चारों करते नहीं काम। चारों व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर लो, पर हाँ। इनकी पहचान से वो पहचान वाले ही काम करते बस। और वो कभी दवाइयाँ वापस भी नहीं आती और वहां से सवाल जवाब भी नहीं होते। नहीं, तो सबसे पहले क्या है अर्चना जी, अपने को थोड़ा सा स्वयं को भी ठीक करना पड़ेगा, है ना। हम दवाई तो बेच ही नहीं रहे हैं, नहीं। वापस आने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के प्रोफेशन में, है ना। तो ये शब्द जो है ना, ये अनवरत निकल जाते हैं अपने मुंह से, और मुंह से इसलिए निकलते हैं क्योंकि दिमाग में बैठे हुए हैं, तो ये दिमाग से ये शब्द थोड़े निकालने पड़ेंगे, है ना। हम इसे दवाई नहीं कहेंगे क्योंकि ये दवाई है नहीं। हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम कहना नहीं चाहते हैं, हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। पर सर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का इतना अच्छा विषय बनाया है कि इतनी आसानी जा रही है हर चीज को समझने के लिए। और हर तो आपकी C5 की लिस्ट कितनी बन गई है अभी तक? है? C5 की लिस्ट कितनी बड़ी हो गई है? कितने लोग हैं C5 में? मेरी सबसे ज्यादा अगर है तो C5 है, कितनी? क्योंकि मेरे ने यहाँ से छोड़ के हरियाणा बिहार ऐसे लोग बाहर बाहर के, और वो जुड़े हुए सब आईडी बनी उन्होंने, और वही सबसे ज्यादा इस पे काम भी कर रहे हैं। आप रहती कहाँ पे हैं? अभी तो मध्य प्रदेश खंडवा में हूँ, भाई भाभी के घर में यहाँ पे आई हूँ मैं। अब रहती हाँ, आपने महाराष्ट्र। पहले भी बताया था, राइट राइट राइट। हाँ, ओके। तो आप तो ये कितनी बड़ी है C5 की लिस्ट, कितनी है आपकी? मेरी C5 होगी कम से कम मिनिमम, मैंने तभी तक की बनाई 120 तक की पहुंची हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। अब अपने को क्या करना है अर्चना जी, ये 120 लोगों तक सबसे संपर्क अपना हो जाना चाहिए, इन सबसे हमारी बातचीत वार्तालाप शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि और सेलिंग का कोर्स आपने कितना देखा है? सेलिंग वाला हिस्सा भी देखा है पूरा? सर जी अभी तक तो मैंने पहले पूरा 10-10 बार सुना है, पर सेलिंग का सिर्फ 2 या 3 बार कल सुन के पूरा लिख लिया है, या 1 या 2 बार सुना है अभी, बस ज्यादा सुना नहीं हूँ, पर लिखा तो अगर आप नहीं सुना है और नहीं लिखा है, नहीं लिखा सर, पूरा लिख लिया। ओके। तो पहला स्टेप क्या है सेलिंग के कोर्स में? पहला सबसे पहली स्टेप क्या है? जो सेलिंग स्किल्स है उसमें पहले कांटेक्ट है ना, 6 पायदान बताई गई है, 6 स्टेप्स बताई गई हैं। कांटेक्ट करना है पहला। कांटेक्ट, हाँ, पहला है कांटेक्ट बनाना है, यही कहा ना आपने। और कांटेक्ट बनाना है, उसके बारे में बातचीत की गई है, कैसे बनाना है कांटेक्ट, कैसे बनेगा? कनेक्ट बनेगा एक्चुअली, कांटेक्ट नहीं। कनेक्ट कैसे बनेगा? कनेक्ट कैसे बनेगा मतलब अभी कुछ अगर डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, कुछ ठीक से ग्राहक नहीं के पास, मान लीजिए आप मेरे पास आई, पहली बार आप मुझसे मिलने आई है, अपॉइंटमेंट लेके आई हैं, अब आपको मैंने अपॉइंटमेंट दे भी दिया और आप मुझसे मिलने पहुंची, तो क्या कैसे शुरू करेंगे? क्या बात करेंगी सबसे पहले? कार, अगर कोई बुजुर्ग है तो पैर पड़ के हाँ, बात ओके। करूंगी, फिर फिर उसके पहले बाद उनको उनकी खुद की ऐसी पर्सनल बातें करूंगी, जिससे कभी कोई ये विषय नहीं लगाऊंगी कि मैं कोई, और बाद में फिर मैं अपना परिचय दूंगी, तब उनको मैं थोड़ी बहुत उनके मन में उतर गई मैं मेरी बात करते करते, और उनको ऐसा लगने लगा कि मैं उनके बाहर से नहीं आई, उनके ही घर की सदस्य हूँ, इस प्रकार से मैं घुल मिल जाऊंगी। फिर धीरे से उनकी fantastic। सबसे आज जरूरत है बीमारी की बातें जो अपन वो धीरे धीरे पूछूंगी, फिर वो उनको मेरे को सिर्फ मतलब मदद करना है कि मैं जो देने के लिए आई हूँ, बेचने नहीं, जो मैं देने के लिए उनके लिए जरूरत है, पर उनकी जरूरत को याद दिलाऊंगी मैं। बहुत बढ़िया। तो मैं मान सकता हूँ कि कोर्स को आपने देखा है ठीक से, क्योंकि जो वहां बताया गया है वही तरीका, वही बातें आपने यहाँ कही है, बिल्कुल ये सबसे सही तरीका है कि जाके हमारे बारे में बात नहीं करनी है, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी है, उनके बारे में बात करनी है। क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना कि ये कोर्स दुनिया का कोई भी व्यक्ति करके इसको उपयोग क्यों कर सकता है, क्योंकि इंसान हर जगह एक जैसे होते हैं, हर कोई चाहता है कि उनसे प्यार से बात की जाए, उनके बारे में बात की जाए। और तो आप जैसे अभी आपने कहा, अभी उससे पहले सोनाराम जी थे, तो आप सब लोग जो बातें कर रहे हैं उससे ये लगता है कि ये कोर्स एकदम सही दिशा में जा रहा है और सही लोग इसको, क्योंकि यही इसका उद्देश्य है, आप लोगों को सफल बनाना, और इस तरह काम करेंगे तो सफलता गारंटेड है। और आपसे बताऊं सर जी, मैं मतलब पहले तो मेरे सर वगैरह मीटिंग लेते थे, नंद किशोर राउत सर जो महाराष्ट्र में मेरे अपलाइन है, तो मैं उनके माध्यम से जाती थी, सिर्फ सुनती थी उनको। और पर आप जो सिखाते हो वो तो मेरे सर बहुत अच्छा मेरे को सिखाया उन्होंने, सब चीजें मतलब मीटिंग लेना इस प्रकार सिखाया, पर मैं तब तक बड़ी चुप रहती थी, पर जब से मैं आपको सुनती हूँ
और ये मतलब आप सिखाते हो जो परिचय से लेके आखिरी तक के जो पूरे किस प्रकार से हमने सेलिंग करना, मतलब हम कोई ऐसे बन के नहीं जाते ना, हर आदमी आज बेचने से डरता है। ये सारी चीज़ें तो मैं तो आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करूँगी कि शायद ही इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति बना होगा जो इस तरीके से समझा पाएगा। नहीं समझा पाएगा जैसा आप समझाते सर जी। धन्यवाद आपका, कोटि-कोटि नमन आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के शब्दों के लिए। ऐसा तो नहीं, शायद नहीं कोई करता होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि हम भी ढूंढते रहते हैं कि ऐसी बातें कितने लोग करते हैं। और सवाल बातें करने का भी नहीं, सवाल ये है कि रोज कौन कर पाता है। तो वो बात आपकी सही है इस तरह से, क्योंकि वही बात है, जो सबसे पहली बात जो है ना, वो है नियत। जो सफलता का फार्मूला मैंने कोर्स में हमने सिखाया है आप सब लोगों को, नियत, उसके ऊपर सबसे पहले हम खुद अमल करते हैं। यहाँ पे इस कोर्स को बनाते समय नियत आपसे फीस लेके कुछ भी दे के और घर में बैठने की नहीं है। नियत है जिंदगी बदलने की। बिल्कुल सर जी। और आप, मेरा मतलब सम्राट सर का भी ऐसा बहुत क्लियर व्यू था कि जो व्यक्ति 100 रुपए अगर फीस दे रहा है ना, तो उसको 5,000 रुपए का फायदा होना चाहिए। आपको 10, 20, 25 गुना ज्यादा मिलना चाहिए फीस के कंपैरिजन में, तो सही काम करने का मतलब है। और ये बात हमको बहुत जल्दी समझ में आ गई कि एक दिन में करके नहीं किया जा सकता। अगर ये कोर्स एक दिन का होता, एक महीने का होता, तो नहीं हो पाता, क्योंकि सबको अपने अपने चैलेंजेस रहेंगे। तो व्यक्ति के साथ आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा थोड़ी लंबी दूरी तक, और वो लंबी दूरी तक हम तभी चल पाएंगे जब हम कोई चीज रोज करेंगे। तो ये भी आप लोग एक बात सब लोग नोट कर लें कि डेली गोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख लें, व्हाट डेली गोल्स विल मेक अस सक्सेसफुल। जब हम रोज गोल बनाते हैं ना, जब हम रोज कोई उद्देश्य रख के काम करते हैं, तो सफलता के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। मैं उसका एक सिंपल कारण आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक एनुअल गोल बनाया कि यार ये साल मेरे को इतना करना है। अब हमारा साल खत्म होता है 31 दिसंबर को, तो क्या होगा, आप एक दिन ही फेल होंगे। वो 31 दिसंबर आएगा, अभी जैसे आने वाला है कुछ दिनों बाद, कि यार इस साल नहीं हुआ, अगले साल पक्का करूंगा। तो एक साल में एक ही बार फेल होते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आपने महीने का गोल बनाया कि यार ये महीने मुझे इतना बिजनेस करना है या इतने नए लोगों से मिलना है। फिर महीने की 30 तारीख आएगी, 30 दिन में एक बार फेल हो जाओगे। सप्ताह का गोल बनाओगे तो 7 दिन में एक बार फेल होगे। लेकिन जब डेली गोल बनाओगे तो रोज फेल हो जाओगे। और जब रोज फेल होगे ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी सी शर्म आने लगी कि यार ये रोज क्या फेल हो रहा हूं। तो फिर आप रोज समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे कि यार मैं क्या करूं जिससे मैं सफल हो जाऊं। तो एक्शन जो होती है, इसीलिए रोज काम करने की आवश्यकता है। जो यहाँ ये बात की जाती है कि आप, तो इम्पोर्टेंट इस बात से हमें रखना है कि रोज हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ग्राहक कितने बनेंगे वो इस पर निर्भर करेगा कि हम मिल कितने लोगों से रहे हैं। मान लीजिए आप दिन में 3 लोगों से मिल रहे हैं, तो एक दिन में 4 ग्राहक बन सकते हैं क्या आपके? नहीं बन सकते। जब मिली 3 से रहे तो 4 ग्राहक कैसे बनेंगे? लेकिन अगर 4 से मिल रहे हो तो 1 बनेगा या 2 बनेगा। तो इसलिए कितने लोगों से मिल रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। और अगर समय है हमारे पास तो हमें लोगों से मिलना चाहिए। चलिए अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों का जो आपने हमारे लिए उपयोग किए। इच्छा यही है कि सब लोगों की मदद हो पाए और लोग आगे बढ़ पाए। दौरम यदु जी, आप आइए। थैंक यू सर। सर जैसे कि मैं अभी अनजान लोगों के पास ही जाता हूँ, मतलब 1 to 1 करते हैं। और जैसे कि ऐसा होता है कि कहीं किसी के घर में वो तीनों नियम में जैसे कि नहीं आते हैं, इसके पास पैसे भी हो, काबिलियत हो और वो डिसीजन मेकर भी हो, और कई जने मतलब आते हैं इसमें। तो कल का ही एक जो मेरे से मुलाकात हुआ था सर,
तो मैं उससे मुलाकात किया, उसको मतलब सारी चीजें प्रेजेंटेशन वगैरह दिए उसको सुना भी, लगभग आधा घंटा उसको सुना, मैं अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उसकी तारीफें भी की मैं। उसके बाद उसको मैं बॉडी स्कैनर में स्कैनिंग करके उसको PVMA का सजेशन किया सर। फिर वो मेरे को बोला कि ठीक है ऐसे करके। और उसी समय हमारा कल रायपुर में एक प्रोग्राम भी था, तो मेरे को निकलना भी था। तो मैंने बोला उसको कि मेरे को निकलना है, मैं आपको ज्यादा समय अब नहीं दे पाऊंगा सर जी ऐसे करके। तो उसके वो बोला कि उसको पेमेंट के लिए दिक्कत था कि मेरे बेटे आएंगे तो वो फोन कर देंगे ऑनलाइन, या फिर आप अभी निकल रहे हो ऐसे करके। तो मैं बोला कि नहीं, मेरे को घर जाना है, 5 किलोमीटर ही था मेरे घर से शहर, तो घर से मैं तैयार होकर के फिर निकलूंगा रायपुर के लिए। तो आप वापसी में आ जाइए और पैसा लेकर के चले जाइए, या फिर जैसे उसके पास अगर फोन पे में नहीं होगा तो मैं ATM से आपको निकाल करके दे दूंगा ऐसे करके। मैं वापसी गया सर उसके पास, तो आधा एक घंटे के बाद तो बोला कि अभी तो नहीं होगा, आप या फिर सुबह आ जाइए, और सुबह तो आप आप मेरे को इसको बता प्रश्न भी क्या देना है कि ये रेसिपी मैं, कैसे टाइप लेना है। हाँ आपका तो प्रश्न मैं मैं समझ, ये जान रहा था, मैं अभी जस्ट आने वाला हूँ सर। तो वो बोला कि इनडायरेक्टली मुझको मुझको बोल दिया सर कि आप सुबह आकर के या अभी आप ये प्रोडक्ट को वापस ले जाइए ऐसे करके, मेरे को हम्म, नहीं लेना है ऐसे करके। उसके बाद मतलब पैसे देने की नियत नहीं था, और पैसे उसके पास ऐसे नहीं कि नहीं है, पैसे उसके पास भरपूर है। हम्म। तो मेरे को मतलब वापस करना चाहा, तो मैं उसको बोला कि वो ऐसा भी बोला था कि सुबह आकर के आप मेरे को रेसिपी बता देना करके। तो मैं उसको बोला कि मेरे पास अभी बैग में जगह भी नहीं है, मैं रायपुर जा रहा हूँ, तो आपको इसमें सुबह करके जाऊंगा ऐसे करके। तो उसको फिर मैं कॉल किया उधर से वापसी होने के बाद ना, तो आप सुबह आकर किसे वापस ले जाना ऐसे बोल दिए मेरे को। तो ये मेरे को तो समझ में नहीं आ आपका पाया कि उसके आपका पास प्रश्न ये ये ऐसा है, कर कैसे। आप किसी से कल मिले, उन्होंने पहले आपसे कुछ खरीदा, उसके पैसे देने के लिए उस समय उनके पास नहीं थे, और थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को पैसे देने ही नहीं है, आप ये सप्लीमेंट्स को वापस ले जाइए, यही बात है ना? जी सर। जी बिल्कुल सर। खुशी खुशी जाके सबसे पहले तो वापस ले आओ। देखिए, आज सुबह मेरे को बुलाया सर कि ले जाना ऐसे करके। तो आप वापस सबसे पहले तो बोलिए कि सर आप वापस दे दीजिए, आप वापस देना चाहते हैं। जब आप प्रोडक्ट आपके हाथ में वापस ले लें, तो मुझे सर बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने कल पहले लेने का निर्णय किया और बाद में वापस करने का किया, इसके पीछे मैं आपके सिर्फ इसके पीछे आपका क्या सोच है, बस उतना जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो बेचने के लिए मैं काम करता ही नहीं हूँ। हमारा फोकस, मेरा उद्देश्य रहता है कि आपकी मदद हो, आपकी सेहत सुधरने में। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, प्रोडक्ट तो मैं वापस ले जाऊंगा, मेरे को 2 बार आना पड़ा उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने मतलब जब आपने लेने के लिए कहा था तो क्या सोचा था, और जब वापस करने के लिए कह रहे हैं तो क्या सोच के वापस करने को कह रहे हैं, बस मैं उतना जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट तो छोटी बात है, आपसे मित्रता बनी रहे, ऐसा करके उनसे बात करिए और देखिए वो क्या कहते हैं। क्योंकि इस कोर्स में और अलावा भी मैं एक चीज हमेशा सिखाता हूँ, पूरी दुनिया में लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हम लोगों को बोलेंगे बिका हुआ माल 100% वापस होगा, हम लेंगे वापस। और इसलिए लेंगे क्योंकि किसी को कोई जबरदस्ती देने से बिजनेस नहीं बनता है। बिजनेस बनता है जब उस व्यक्ति को ये महसूस हो जाए कि मेरी जिंदगी में इस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है, ये मदद कर रहा है। तो मान लीजिए जबरदस्ती आपने दे भी दिया, बोल भी दिया कि अब एक बार ले लिया है मैं वापस नहीं लूंगा, क्या होगा? 1,500 का, 1000 का, 2000 का सेलिंग ही होगा ना। और 2000 रुपए के लिए या 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए उस व्यक्ति के मन में जिंदगी भर की निगेटिविटी बना देंगे अपने बारे में। वो यही सोचेगा इसने चिपका के चला गया मेरे को। वो एक व्यक्ति जो शायद आपको 100 रेफरेंसेस दे सकता है, उसको आपने निगेटिव कर दिया। काय के लिए? 500 या 1000 रुपए के लिए। इतनी संकीर्ण मनोवृत्ति, इतनी छोटी सोच नहीं रखना है।
तो हम खुशी खुशी प्रोडक्ट वापस, उसमें से भी रिश्ता बनाने की कोशिश, जो आदमी प्रोडक्ट वापस कर रहा है ना, उससे भी रिश्ता बन सकता है। और जैसे आपने कहा, आपकी बातों से समझ में आया कि वो बुजुर्ग है, निकलते समय उनको फिर पांव छू लीजिए कि बस, और आ जाइए वापस। करके देखिए और बताइए उदाहरण होता क्या है। लोगों को अच्छा लगता है जब हम उनकी बात का रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात की इज्जत करते हैं। वो वापस देना चाह रहा है तो ले आते हैं ना, जबरदस्ती देने से कुछ नहीं होगा। और सब लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं या ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, बिका हुआ माल वापस नहीं होना। उसका कारण है, पहली बात तो हम गलत तरीके से बेचेंगे नहीं, तो ऐसी नौबत ही कभी नहीं आने वाली कि किसी को वापस देना पड़े। क्योंकि बेचने का तरीका अगर सही रहेगा तो कोई वापस देने ही नहीं। बेचने में अगर ये 6 स्टेप्स पूरी फॉलो करेंगे तो गलती हो ही नहीं सकती। गलती तब होती है जब हम टिकाने की उद्देश्य से जाते हैं, जब हमारी मंशा ही किसी को चिपकाने की होती कि बस चिपका दिया प्रोडक्ट एक बार, 500-1000 रुपए मिल गए। तो हमारी वो मंशा ही नहीं है, हमारी वो नियत ही नहीं है, इसलिए वो नौबत कभी आएगी नहीं। और कभी अगर आ गई, किसी कारण से भी आ गई, किसी को कोई सप्लीमेंट दिया, उसको सूट नहीं किया, हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन मानव शरीर है, अंदर से अलग अलग हो सकता है अलग लोगों का। उसने बताया कि यार ये मैंने लेना शुरू किया आपका ये प्रोडक्ट, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है 4-5 दिन से। उनको बोलिए सर जितना आपने लिया है बचा हुआ मैं वापस ले रहा हूँ, पैसे पूरे वापस दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्योंकि अगर किसी चीज से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो उससे पैसा कमाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं वापस ले लूंगा। और मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिए, वो एक वापस लिया हुआ प्रोडक्ट आपको हजारों रुपए कमा के देगा, है ना। तो चलिए 8:02 हो रहे हैं, सेशन हमारा समाप्त हो रहा है, और फिर हम कल सुबह 8-7 बजे फिर मिलेंगे रविवार के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय, हैव अ हैप्पी डे ऑफ सेलिंग।